बीएड प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे कि आपके तृतीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन पर्यावरण शिक्षा एवं स्वच्छता में आज आपका एक चैप्टर है इसमें जिसका नाम है स्कूल लाइब्रेरी यानी विद्यालय पुस्तकालय पर आज हमारी आपकी चर्चाएं होंगी। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर यानी विद्यालय पुस्तकालय विद्यालय में पुस्तकालय उस विद्यालय का हृदय होता है। लाइब्रेरी में छात्र विभिन्न अनुभव समस्याएं तथा तमाम तरह के प्रश्न लेकर आते हैं और तब उन पर विचार विमर्श करते हैं और दूसरों के अनुभव तथा संग्रहित विद्वता जो कि पुस्तकालय में एक पुस्तक के रूप में विभिन्न विद्वानों के सुसज्जित सुव्यवस्थित तथा प्रदर्शित रहते हैं के माध्यम से संबंधित छात्र छात्राएं उसमें नवीन ज्ञान खोजते हैं। पुस्तकालय सेवा शैक्षिक कार्यक्रम में यदि आप देखें तो एक बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। शैक्षिक कार्यक्रम को एक अंग माना जाता है। पुस्तकालय को विद्यालय का एक सहायक अंग है। जैसे क्लासरूम हुआ, प्रयोगशालाएं हुई, ऑफिस हुए, शिक्षक कक्ष हुए, प्रांगण हुए, उसी तरह से मतलब ये सब आवश्यकताएं हैं। जैसे पूरे शरीर में हृदय ना हो तो क्या शरीर का संचालन संभव है? नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से विद्यालयों में वही स्थान यानी हृदय का स्थान पुस्तकालय को दिया गया है, क्योंकि आप देखें अपने उच्चतम महत्व को तभी हम आप प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा तभी हमको अच्छी प्राप्त हो सकती है जब हम जैसे अभी आप देखें किसी तथ्य को जब पढ़ने के लिए हम किसी एक विद्वान की पुस्तक को पढ़ते हैं, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड अन्य किसी विद्वान को पढ़ते हैं पुस्तकें, तो कहने का भाव एक है लेकिन दोनों की शैली में अंतर आ जाता है। अर्थात पुस्तकालय विद्यालय के प्रत्येक अंग के लिए पुस्तकों का या अन्य सामग्रियां जो हम प्रदान करते हैं, जैसे पुस्तकालय वह स्थान होता है जहां बालकों को शिक्षित करने के लिए अनिवार्य रूप से सहारा लेता है। पुस्तकों को पढ़ लेना शिक्षा का मार्ग नहीं है, बल्कि यह एक क्रिया है जो उत्तम रूप से शिक्षित होने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसीलिए पुस्तकालय को शिक्षा की अनिवार्य सेवा के रूप में प्रदान किया जाता है। अभी शिक्षक इस बात को स्वीकार करने लगे कि पाठ्य पुस्तकों द्वारा संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक उसकी पूर्ति अन्य उपयोगी पुस्तकों से हम नहीं कर लेते, क्योंकि पुस्तकालय के विषय में नए विचारों को आजकल मान्यता प्रदान की जा रही है
क्योंकि पुस्तकालय को विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला के भी रूप में देखा जाता है। यानी इस पुस्तकालय को हम आप क्या देखते हैं, बौद्धिक प्रयोगशाला। यानी इस पुस्तकालय का नाम हम आप बौद्धिक प्रयोगशाला भी कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत या सामूहिक योजनाएं होती हैं, बहुत सी क्रियाएं होती हैं, जिसमें साहित्यिक हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। इसके अतिरिक्त प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियों को व्यवहारिक रूप भी प्रदान किया जाता है। यानी इन सब में उस पुस्तकालय का हमारा उपयोग होता है। जैसे इसमें अभी आप देखें, क्योंकि इसमें पुस्तकालय को जैसे किसी कमरे या भवन में पुस्तकों के एकत्रीकरण का नाम नहीं। इसके लिए एजुकेशन कमीशन 1964 के अनुसार, यानी उसमें लिखा गया कोठारी साहब ने कि पुस्तकों का एकत्रीकरण, यहाँ तक कि अच्छी पुस्तकों का एकत्रीकरण भी पुस्तकालयों का निर्माण नहीं करता। पुस्तकालय पृष्ठभूमि संबंधी सामग्री का समूह है जो पाठ्यक्रम से संबंधित क्रियाओं को समृद्ध करने के लिए एकत्रित किया जाता है। यह ऐसा स्थान है जहां सूचना संसाधन के रूप में पुस्तकों के प्रयोग को सिखाया जाता है और उनका अभ्यास भी बच्चों से कराया जाता है। यह बात एजुकेशन कमीशन 1964 में लिखा गया। अर्थात पुस्तकालय अलमारियों के वे खाने हैं जहां सद्गुण युक्त संतों की स्मृतियां बिना किसी भ्रमपूर्ण मिश्रण और पूर्ण महत्ता के साथ सुरक्षित रखी जाती हैं। यह बात बेकन ने लिखा है। जैसे पुस्तकालय को एक ऐसी सार्वजनिक संस्था या व्यवस्था समझा जाता है जो पुस्तकों को सावधानी से एकत्रीकृत करती है, उन लोगों तक पुस्तकें पहुंचाती है जिन्हें आवश्यकता होती है और आस पड़ोस के लोगों के पुस्तकालय आने और पुस्तकालय में पढ़ने की आदत का एक निर्माण होती है। जैसे एक बुलेटिन है पुस्तकालय के सापेक्ष में, पुस्तकालय स्कूल के बौद्धिक जीवन का केंद्र होना चाहिए, जो संदर्भों, अध्ययन एवं निजी पठन के लिए हर समय खुला रहे। यह एक शांत स्थान पर होना चाहिए। यहाँ का वातावरण ऐसा हो जिसके अध्ययन को प्रोत्साहन मिले। यहाँ की सज्जा ऐसी हो अपेक्षित वस्तुओं का प्रयोग सुविधापूर्वक हो सके। यह केवल पुस्तकों को एकत्रित करने एवं बांटने का केंद्र नहीं होना चाहिए। यानी बौद्धिक रूप से इसमें जो पुस्तकें हों उसका अध्ययन हो, उसमें निहित जो विद्वत लोगों की जो विचार हो वो छात्र छात्राएं उसे अवगत हो। इससे होगा क्या कि छात्रों में पढ़ने की एक आदत का निर्माण होगा, क्योंकि किसी भी बिंदु को, किसी भी विषय को जितनी बार हम आप पढ़ते हैं उतनी तरह की अच्छी अच्छी चीज़ों का संकलन, उसमें नवीनता हमें प्राप्त होती है। जैसे पुस्तकालय ज्ञान का प्रवेश द्वार है, यानी इसका एक नाम क्या मिला, ज्ञान का प्रवेश द्वार। यानी इस पुस्तकालय के सब नाम हैं। एक तो पुस्तकालय यानी पुस्तक प्लस आलय भी लिखते हैं, पुस्तक प्लस आलय।
अर्थात पुस्तकों का घर। एक तो ये हुआ, दूसरा इसका नाम हम आप क्या रखते हैं, बौद्धिक प्रयोगशाला भी कह सकते हैं। इसका एक और क्या नाम दे सकते हैं, ज्ञान का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। आइए हम आप इसके इंपॉर्टेंस की चर्चा करते हैं, इसकी उपयोगिता की चर्चा करते हैं। जैसे संस्कृत यानी पुस्तकालय ज्ञान का प्रवेश द्वार है, अर्थात संस्कृति का भंडार है और विकास का साधन है। यह एक ऐसा समृद्ध करता है जो शिक्षा एवं संस्कृति के विस्तृत क्षेत्र का सिंचन करता है। हमारी बहुत सी सांस्कृतिक विरासत नष्ट हो चुकी है। यदि वह प्राचीन पुस्तकालयों में सुरक्षित ना होती, उस ज्ञान का संरक्षण करते हैं ताकि उसमें से जो भी कुछ लुप्त हुआ है या जो प्राप्त हो जाए, यानी ज्ञान को हम संगठित कर लें ताकि वह कहीं व्यर्थ ना जाए, यानी वो जो ज्ञान है वो आम जनमानस तक पहुँचे और उसे हम कोई भी उस ज्ञान से वंचित न रह सके। जैसे पुस्तकालय के बिना स्कूल ऐसे हैं जैसे आत्मा के बिना शरीर, यानी इसका नाम हम आप क्या रखते हैं, आत्मा।